अच्छा, अब आपका पोस्चर भी खराब हो चुका है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, तो फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प आउट हमें करती है कि हम अपने पोस्चर को भी ठीक करें, हमारे जो नेक में पेन है, हमारी बैक में पेन अगर शुरू हो गया है तो हमें उससे रिलीफ मिल सके। अच्छा, पोस्चर खराब हो गया, आप मेरे पास रिपोर्ट होती हैं कि आपको बैक पेन है या नेक पेन है। सही है, मैं असेसमेंट करूंगी कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, आप एक ऑफिस वर्कर हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, आपकी राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हो गए, आपका फॉरवर्ड हेड डेवलप हो गया, आपको अपर क्रॉस सिंड्रोम हो गया। सही है, जिसमें फ्रंट वाले मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं यानी स्टिफ हो जाते हैं, बैक वाले मसल्स वीक हो जाते हैं। वो वीक थे तो वो होल्ड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके राउंडेड शोल्डर्स डेवलप हुए, जिसकी वजह से आपका फॉरवर्ड हेड डेवलप हुआ। अब मुझे ये पता लग गया, पहले मैंने असेसमेंट की, ठीक है, मुझे पता लग गया कि ये वाले मसल्स स्टिफ हैं, वो वाले मसल्स वीक हैं। जो मसल्स स्टिफ होते हैं उनकी मैं करूंगी स्ट्रेचिंग, ठीक है, क्योंकि वो अपने साइज से छोटे हो गए। अब जो मसल्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में हैं उनको मैंने रिलैक्स करना है, उसके लिए मैं स्ट्रेचिंग जो टेक्निक्स हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है वो कराऊंगी। जो वीक मसल्स हैं वो ऑलरेडी इलोंगेटेड हैं, अपने नॉर्मल साइज से बड़े हो गए, ठीक है, इसीलिए उन्होंने अलाउ कर दिया कि आगे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएं। जो वीक होंगे उन पर मैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराऊंगी, ठीक है। तो जो वीकर चीज़ है उसका प्रोटोकॉल अलग होगा, जो स्ट्रेंथन या स्टिफ चीज़ है उसका प्रोटोकॉल अलग होगा। सो एक ही कंडीशन है, एक ही पर्सन है, लेकिन उसकी ही डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट कंडीशंस पाई जा रही हैं। सो ये आप यूट्यूब से तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल ये तो मैं या कोई भी असेस थेरेपिस्ट करेंगी तो उसके बाद असेस करूंगी, पैल्पेट करूंगी, मैं देखूंगी, थेराप्यूटिक टेस्ट अप्लाई करूंगी, कोई चीज़ रिस्ट्रिक्टेड हुई उसको ट्रीट करूंगी, तो फिर वो मैं एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाऊंगी कि ये मसल्स को ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये टेक्निक लगेगी, यहाँ ये टेक्निक लगेगी, तो ये ठीक होगा। ठीक सही है। इसी तरह जब आपकी पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो जाएं और आपका स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाए, उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं अगर एक्यूट स्टेजेस में है, ठीक है। सर्जरी से पहले पहले हम उसको ठीक कर सकते हैं अगर आप टाइमली रिपोर्ट हो जाओ, ठीक है। अगर अब लेट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्कोलियोसिस की, ठीक है, या लेटरल शिफ्टिंग की हम बात करते हैं, उसमें भी एक साइड के जो बैक के जितने भी मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, एक साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं। तो जिस साइड के टाइट हैं उसको हमने इलोंगेट करना है, जिस साइड के वीक हैं उसको हमने स्ट्रेंथन करना है। वो जब नॉर्मल टोन में दोनों साइड के मसल्स आ जाएंगे तो जो अलाइनमेंट है वो ऑलरेडी या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, राइट। ठीक है। तो ये एबनॉर्मल वेट की वजह से जो पेल्विक एसिमेट्रीज हैं वो भी आती हैं। पेल्विक एसिमेट्रीज खराब होगी या पेल्विक एसिमेट्री आएगी तो पूरी स्पाइन खराब होगी, पूरी स्पाइन खराब होगी तो शोल्डर एसिमेट्री भी आएगी। जैसे आज मेरे पास एक फीमेल रिपोर्ट हुई थी, उनकी शोल्डर एसिमेट्री थी, उनका राइट शोल्डर ऊपर था, लेफ्ट शोल्डर नीचे था। जब मैंने उनको असेस किया तो उनकी पेल्विक से ये स्टार्ट होता है, क्योंकि बेस पेल्विस है ना, बेस की हमारी पेल्विस के ऊपर सारी स्पाइन खड़ी है। जब बेस खराब होगी तो ऊपर से आप ऑटोमेटिकली खराब होगे। अब मैं उनका शोल्डर ठीक करती रहा हूँ कि इधर से बैलेंस हो जाओ, इधर से बैलेंस हो जाओ, हालांकि प्रॉब्लम तो वहाँ है, ओरिजिन तो उसका वहाँ है। जब तक मैं वहाँ से ठीक नहीं करूँगी वो नहीं सही होगा। अगर मैं पेल्विक एसिमेट्री को सही कर लेती हूँ तो शोल्डर एसिमेट्री ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। ऑलराइट। सही है। तो इस तरह हम ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स हमारे जितनी जल्दी हो सके अपने डेली लाइफ की तरफ वापस आ सकें।